एंड वेलकम टू MBTV लोकेलिटी फेस ऑफ। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और आज लोकेलिटी फेस ऑफ में हम कंपेयर करने वाले हैं गुरुग्राम के दो प्रोमिनेंट सेक्टर्स, सेक्टर 88A और 95A को। हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद होंगे इन सेक्टर्स की नब्ज को पहचानने वाले रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि आज हम किन से बात करने वाले हैं। सेक्टर 88A या फिर 95 जानेंगे हम यहाँ के रियल एस्टेट कंसल्टेंट से। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सैन जी, जो कि है सुरेंद्रा लैंडवेज प्राइवेट लिमिटेड से। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू रिनी। और हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र, जो कि हमें बताएंगे 95A के बारे में। वेरी वार्म। तो इन दोनों ही सेक्टर्स का डीप डाइव हम करने वाले हैं और शुरुआत चलिए कर लेते हैं कि एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आप दोनों से इन सेक्टर्स के बारे में। ये बहुत ही प्यारा सेक्टर है, डेवलपिंग सेक्टर है, जहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा स्कोप है और आने वाले समय में ये डेवलपमेंट के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। इसके साथ ही सेक्टर 88 है, जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है। आपने देखा होगा सेक्टर 29, जो कि पूरा कमर्शियल हब है, जहाँ पे अप्पू घर से लेके और पूरा कमर्शियल हब डेवलप है। उसी के साथ साउथ सिटी 1 है। आज वहाँ पे रेट बहुत हाई हैं। ऐसे ही सेक्टर 88A के लोकेशन पे आपको बहुत अच्छे रेट्स एप्रिसिएशन मिलने वाले हैं आने वाले समय पे। इस लोकेशन पे आपको मिलते हैं अफोर्डेबल फ्लैट्स, दीनदयाल के प्लॉट्स, लग्जरी प्लॉट्स और पूरी की पूरी वाटिका की 140 एकड़ की टाउनशिप। 95A के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है, बिकॉज यहाँ पे अभी डेवलपमेंट बहुत ही कम हुई है, तो यहाँ पर प्लॉटिंग मैक्सिमम आ रहे हैं। तो लोग बिल्डर फोर्स भी है और यहाँ पर हाई राइज के लिए भी बंद किया हुआ है एज ए गवर्नमेंट नॉर्म्स के बेस पे, क्योंकि सराउंडिंग में 3 से 4 किलोमीटर बर्ड सेंचुरी आ रही है इस बेस पे। तो यहाँ पर फ्यूचर डेवलपमेंट आप देख सकते हो। 446 एकड़ में बना हुआ है पूरा सेक्टर। जैसे कमर्शियल के बारे में बात करूँ, जो फ्रंट 75 मीटर रोड जो आती है उसके सराउंडिंग में ½ एकड़ अप्रॉक्स होता है, वही कमर्शियल होगा। उसके बाद पूरा का पूरा रेजिडेंशियल होगा। तो ये टाउनशिप एक फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगी यहाँ पर। अगर मैं सेक्टर 88A की कनेक्टिविटी की बात करूं तो चारों तरफ से इसकी कनेक्टिविटी है। 3 साइड से इसके नेशनल हाईवेज लग रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस इसकी कनेक्टिविटी है, क्योंकि ये अवेलेबल, इसकी एंट्री ही मेन द्वारका एक्सप्रेस से है। दूसरी तरफ मैं बात करूं राइट साइड में तो पटौदी रोड है, लेफ्ट साइड में इसके है 352W रेवाड़ी पटौदी एक्सप्रेसवे। तो 3 साइड से हाईवेज इसके लगे हुए हैं सेक्टर से। तो कनेक्टिविटी की तो बात ही मत पूछो आप, इतना प्यारी कनेक्टिविटी है इस सेक्टर की। आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, आप हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं, सारी चीज़ अवेलेबल है। 102 सेक्टर 102 के पास इसकी मेट्रो की कनेक्टिविटी रहेगी फ्यूचर में। कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं, 75 मीटर रोड पे आता है चारों साइड से। इसके जस्ट अप सामने से 200 एकड़ का ग्रीन पार्क आता है जस्ट इसके अपोजिट। और NH48 नियरेस्ट 2 से 3 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे, 600 मीटर 352W नेशनल हाईवे, जो कि रेवाड़ी पटौदी से जयपुर के लिए कनेक्टिविटी मिलती है। मेट्रो की कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो एलान मेडिकल से परपोज है MUC मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जो सराउंडिंग यहाँ से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर दादी सती चौक पे इसका मेट्रो स्टेशन है। तो कनेक्टिविटी मेट्रो की बहुत ही अच्छी फ्यूचर में रहने वाली है। अगर मैं डेवलपर्स की बात करूँ तो काफ़ी प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं जो इस सेक्टर के अंदर मौजूद हैं और जो यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। गोदरेज एक डेवलपर है जो कि बहुत अच्छा डेवलपर है, जिसने गोदरेज ओआसिस के नाम से प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसके अंदर ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। लगभग 500 से 700 फैमिलीज उस सोसाइटी में गोदरेज ओआसिस में रह रही हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो वाटिका की 140 एकड़ की टाउनशिप है। रहेजा की इंडिया राष्ट्रा के नाम से प्रोजेक्ट है, जो कि डेवलपिंग स्टेज में है और जल्दी ही उसका पोजीशन मिलने वाला है। इसके अलावा ग्लोबल ब्रिज के अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं। ग्लोबल ब्रिज के ही फ्लोरा एवेन्यू के नाम से रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे डेवलपर्स आ रहे हैं जो कि अपने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। ROF प्रवासा के नाम से, ROF बिल्डर प्रवासा के नाम से लो राइज बिल्डर फ्लोर लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर स्टील प्लस 4 फ्लोर के साथ अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। सेक्टर 95A में जो बिल्डर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट जो की हुई है, GMS ने की हुई है। जैसे GMS द प्राइड, GMS द प्राइम लैंड, श्री सिल्वर काउंटी ग्रुप, सिग्नेचर ग्लोबल
और इसकी सराउंडिंग में कमर्शियल लेकर आए थे SCO माइक्रोटेक, बहुत ही अच्छा बिल्डर है जो चीज़ें लेकर आया हुआ है। और डेवलपमेंट और भी बिल्डर्स ने जैसे की थी, रूट्स अपना एक प्रोजेक्ट लेकर आया, रूट्स कोर्टयार्ड 2। और भी सराउंडिंग में काफ़ी दीनदयाल के प्लॉटिंग आ रहे हैं, जैसे कि बेस्टेक हो गया। सराउंडिंग की बात करूँ तो ऑरिस वुडव्यू रेसिडेंसी हो गया, एक टाउनशिप है 127 एकड़ में। जो एज देता है मेरे सेक्टर 88A को वो है इसकी लोकेशन। जो इसकी लोकेशन है वो एंट्री देता है मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से। ये भी सेक्टर 75 मीटर रोड पे एक्सेस करता है। द्वारका एक्सप्रेसवे 2 से 2.5 किलोमीटर अप्रोक्स यहाँ पर पड़ता है। और इसका एक एडवांटेज है कि इसके जस्ट अपोजिट 200 एकड़ का रिक्रेशनल पार्क है, जो फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेक्टर 88A के पास आती है ग्लोबल सिटी, जो इस सेक्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज में है। और ग्लोबल सिटी को जो है 1000 एकड़ से ज़्यादा की एरिया कवर करती है। बिल्कुल सर, ग्लोबल सिटी आपके लिए एडवांटेज है, तो ग्लोबल सिटी तो सेक्टर के लिए भी एडवांटेज है। और इस सेक्टर के लिए एडवांटेज एक और चीज़ है, वो है डिस्नीलैंड, जो मानेसर के नियरेस्ट आ रहा है। बहुत ही अच्छा हब है और इस सेक्टर लाइक फैमिली रहना ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। सेक्टर 88A मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है, जहाँ पे आपको मिलते हैं हाई राइज अपार्टमेंट्स, लो राइज बिल्डर फ्लोर्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड एडिशनली वी हैव सेक्टर 88 जिसके अंदर आपको पूरा कमर्शियल हब मिलता है, जो इस सेक्टर को और बेहतरीन बनाता है रहने के लिए, काम करने के लिए। सेक्टर 95A, यहाँ पर कोई भी हाई राइज अपार्टमेंट नहीं आने वाले फ्यूचर में एज ए गवर्नमेंट नॉर्म। तो यहाँ पर बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, तो आपको लाइक एक क्राउड एरिया ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। आप पीसफुली यहाँ इस सेक्टर में रह सकते हैं। तो सेक्टर 88A या फिर 95A, आई बिलीव अब तक आपने ये डिसीजन ले लिया होगा कि आपके लिए कौन सा सेक्टर बेटर है। और अगर आप जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपने इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है या फिर इसके आसपास कहीं इन्वेस्ट किया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम किन्हीं और सेक्टर्स का रिव्यू करें या उन्हें इवैल्यूएट करें, तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष और स्नेहिल को दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।